एक बच्चा कह रहा है, गुरुदेव मैं अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में हूँ और अभी से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी फ्रेशर्स हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेशर का मतलब पता है क्या है, जैसे उन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर यार कि आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। चाहे आप अभी ग्रेजुएशन में देखो, चाहे आप अभी 12th पास करके आए हैं, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ठीक है कि आप अभी 12th पास हैं, या यहाँ पर जो है आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं, आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, या आप थर्ड ईयर में हैं, मतलब अभी तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। आप यहाँ पर रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हैं या आप यहाँ पर करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर जो है रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई यहाँ कि आप रेगुलर जा रहे हैं नहीं जा रहे क्या है। मेरा मानना यहाँ पर यह है, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इंसान के डिसीजंस उसको बहुत आगे लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने टीना डाबी का इंटरव्यू देखा था, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में, जो कि आपको यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई थी कि जब वो 12th में थी ना, ठीक है, तो उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उनको आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। जैसे क्या होता है कि अधिकतर यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी वो करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, जिसका बैकग्राउंड मिडिल क्लास होता है। तो उनके घर में यहाँ पर ये रहता है कि चलो अगर एक सरकारी नौकरी लग गई तो कई सारे पुश्तों को बड़ा आराम सा मिल जाएगा, पैसे वैसे हो जाएंगे, थोड़ा नाम हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर इनके साथ कोई मजबूरी नहीं थी, इनका अपना माइंडसेट था कि मुझे यूपीएससी करना है। अब इनको अगर यूपीएससी करना है तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट बड़ा फिक्स हो जाता है ना, अगर आप अपने गोल को डिसाइड कर लेते हो, अगर आपने एम बना लिया है कि करना क्या है, तो उस केस में आपके आसपास चीज़ें वैसे ही घटना शुरू होने लगती हैं उसी के आधार पर। जैसे अगर मानो कि मुझे गाड़ी का बिजनेस करना है, तो मैं रोड पर जब चलूंगा ना, तो मैं हर गाड़ी को नोटिस करूंगा, ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी। अगर मुझे कार डीलर बनना है, तो मुझे ज़मीन की व्यापार करनी है ना, तो मेरा अगले दिन से इंटरेस्ट जो है वो ज़मीन में जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ का रेट इतना है, वहाँ का रेट उतना है। उसी तरीके से इन्हें यूपीएससी करना था। तो इन्होंने 12th के बाद ही जो है अपने आसपास सारे मैगजीन्स हो गए, फोटोज हो गए, कवर्स हो गए, स्टोरीज हो गई और नॉवेल्स हो गए, सारे उन्होंने जो है बदलना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखना शुरू कर दिए। वहीं से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। यानी ग्रेजुएशन में इन्होंने जो है ज़्यादा भौकाल तरीके से अपना दिखाया नहीं, साइंस लेकर बहुत बड़ा कारनामा करेंगे। अक्सर हमारे यहाँ यही होता है ना, आर्ट्स ले लिया तो बच्चा नालायक है, साइंस लिया मतलब सही है। ऐसा नहीं है भाई। अब आगे चल के आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, जहां पर आपका ऑप्शनल पेपर ही 500 नंबर का होना है, तो क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी करो जो तुम ऑप्शनल में आगे चल के लोगे। तो इन्होंने उसी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया जो आगे चल के इनका ऑप्शनल बना और अच्छा स्कोर किया। इसी तरीके से मैं आपको बात करूंगा